उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है। विकास को महाकाल मंदिर से अरेस्ट किया गया है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो पुलिस वालों से कहने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन पुलिस फिलहाल उसे गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में देखे जाने के बाद कही जा रही थी वो गैंगस्टर विकास दुबे आखिर एमपी का उज्जैन कैसे पहुंच गया, जबकि यूपी पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की सघन जांच करने में जुटी हुई थी। हर जगह पे नाकेबंदी थी, हर जगह पे पोस्ट लगाए हुए थे, चेक पोस्ट लगाई हुई थी, कम से कम 100 टीमें बनाई हुई थी। अलग अलग जगहों पे ढूंढा जा रहा था कि विकास दुबे यहां जा सकता है, विकास दुबे वहां जा सकता है, उसे यहां से पकड़ लिया जाए, वहां से पकड़ लिया जाए। लेकिन वो मिला कहां पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। और गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से विकास की गिरफ्तारी का पूरा सच बताने को कहा है। अखिलेश ने सरकार से अपील की है विकास की गिरफ्तारी का पूरा सच बताए, सरकार बताए कि यह गिरफ्तारी है या विकास ने सरेंडर किया है। यह सवाल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूछा है। तो अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि विकास दुबे की ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर किया है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मानस, अखिलेश यादव के इस सवाल का आधार क्या है? क्यों लगता है कि ये सरेंडर है और गिरफ्तारी नहीं है? दरअसल जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें विकास दुबे खुद चीखता हुआ नजर आ रहा है कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। तो निश्चित तौर पर इसे आत्मसमर्पण माना जाएगा, क्योंकि वो खुद चीख के कर कह रहा है कि हमको पकड़ लो, अपनी आइडेंटिटी वो बता रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सियासत होना लाजमी था और पहले से भी इस पर सियासत जारी थी कि जब ये घटना हुई उसके बाद ही तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सभी ने एक साथ हमला बोल दिया सरकार पर। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जल्द ही उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और जो पुलिसकर्मियों की शहादत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन अब जबकि वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा और हरियाणा की सीमा पार करके फिर वापस मध्य प्रदेश चला गया और वहाँ पर जाकर के अगर वो चीख के कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल से वो बच के निकल गया और एक मंदिर के सामने पहुंच करके, उज्जैन में महाकाल के मंदिर के सामने जाकर के वो अगर चीख के कह रहा है कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला, तो नीयत बिल्कुल साफ है कि वो चाहता है कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि उसे भय था कि पुलिस उसे एनकाउंटर में मार सकती है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए पिछले 2-3 दिन के भीतर और 3-4 लोग 5 करीब बदमाश इसके मार भी दिए गए, इसके साथी थे, तो इसको एक भय तो मन में था ही कि अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लग गए तो इनकाउंटर होना तय है। इसलिए विकास दुबे ने, अगर मान लीजिए कि उसने सरेंडर किया, इसीलिए उसने महाकाल का मंदिर चुना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, जितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त महाकाल के मंदिर में होगी, बाकी और किसी मंदिर में नहीं होगी। तो उसको पता था वहां जाएगा तो एनकाउंटर नहीं हो सकता, गोलीबारी नहीं हो सकती उस पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो चाहता था कि किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल को चुना जाए जहां पर भीड़भाड़ होती है और जहां पर पुलिस का मतलब बहुत ज़्यादा दखल ना हो, क्योंकि आमतौर पर मंदिर के आसपास पुलिस एनकाउंटर नहीं करती है या मुठभेड़ नहीं होती, और मंदिरों में अगर कभी कोई बदमाश अगर पकड़ा भी जाता है तो निश्चित तौर पर उस तरीके की वहाँ पर पुलिस कभी रिस्क नहीं लेती। अगर सूचना भी मिल जाए कि कोई बदमाश छुपा हुआ तो मंदिर के आसपास पुलिस रिस्क नहीं लेती या सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का खतरा मोल नहीं लेती है जहाँ पर कोई आम आदमी या कोई सामान्य निर्दोष आदमी शिकार बन जाए पुलिस की गोली का। तो ऐसे में पुलिस आमतौर पर इस तरीके के ऑपरेशंस करने में बसती है, वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, भीड़ भाड़ वाले मॉल हो, बाजार हो। इस तरीके से आप देखेंगे, आप कभी भी देखेंगे इनकाउंटर जब भी हुए हैं हमेशा सुनसान जगहों पर हुए हैं। मुठभेड़ जब भी हुई है तो खेतों जंगलों में और सुनसान इलाकों में होती, क्योंकि उसमें भय रहता है कि पुलिस कोई बदनामी का भय रहता है कि जब गोलियां चलती तो नहीं दिखाई पड़ता कि किसको लगी। तो ऐसे में पुलिस इस तरीके के ऑपरेशन से बचती है। लेकिन ये विकास दुबे इतना शातिर है कि उसने महाकाल का मंदिर चुना और वहां पर उज्जैन पहुंच गया वहां पर, क्योंकि वो जानता था कि एक तो दूसरे स्टेट में वो है
यानी उस स्टेट में जो पुलिसकर्मी है उसे बहुत पहचानते भी नहीं होंगे, या चूंकि टीवी पे लगातार मीडिया में चल रहा था तो इसलिए हो सकता पहचानते भी हो तो भी, लेकिन उस तरीके का उसको खतरा नहीं था जो खतरा उसको उत्तर प्रदेश पुलिस से था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के ने अपने 8 जाबाज अफसर खोए हैं और उसमें एक डिप्टी एसपी यानी सीओ भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की बौखलाहट साफ थी, अगर उसको पकड़ में आता तो निश्चित तौर पर इनकाउंटर होता, मुठभेड़ में उसको वो मार गिराते। इसलिए उसने दूसरा स्टेट चुना और दूसरे स्टेट में भी जब उसको लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा तो जो पुलिस लगातार पीछा कर रही है, और जब उसको लगा कि पुलिस पीछा करते करते फरीदाबाद तक पहुंच गई और आप देखिए कि आज उसमें एक व्यक्ति का इनकाउंटर भी हो गया, तो ऐसे में वो समझ गया था कि अब अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का पीछा करते करते उसके करीब भी आ गई तो उसका जीवित रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, उसका मारा जाना तय है। तो ऐसे में अपनी जान की सुरक्षा के लिए उसने ये पूरी प्लानिंग की, और आप देखिए कि कैमरे के सामने उसने देखा कि हम ऐसी जगह चीखे चिल्लाए जहां पर हमारी आवाज, हमारी चीजें रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का शातिर अपनी व्यक्ति पूरी अगर मान पहचान लीजिए कि बता वहां दी कोई कैमरा ताकि कोई इस तरह की चीज ऐसा ना होती। हो कि कल को सूत्रों के हवाले से खबर तो चले लेकिन इस बात की पुष्टि ना हो पाए, तो उसने खुद ही पुष्टि कर दी कि मैं कौन हूं। एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच मानस, विकास की गिरफ्तारी पर बोले हैं बिहार के डीजीपी, ये एमपी पुलिस की कामयाबी है, गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, सुनिए। दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को मैं सलाम करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस से उसको डर था, इसलिए वो कहीं बाहर जाना था। नजदीक में बिहार है, लेकिन बिहार में बिहार पुलिस ने, मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था, इसलिए बिहार में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि मध्य प्रदेश थोड़ा दूर है, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, और वो दर्शन करके अर्चना करके, महाकाल ने उसको दर्शन ही नहीं दिया, दर्शन करने के पहले पकड़ा गया। तो मैं सलाम करता हूं मध्य प्रदेश की पुलिस को और सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिस तरह से प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इस मामले को। उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा हूं, डे 1 से देख रहा हूं, जिस तरह से इस गैंग के खिलाफ कारगर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरे देश में इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके कई गिरोह के लोग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर सर्विलेंस पर हैं, करीब 150-200 लोगों को जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है और निगरानी में भी रखा गया है। इसके पूरे गैंग, और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर के खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई हो ताकि अपराध की संस्कृति समाप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है, अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। विकास दुबे की बात नहीं है, ऐसे कई विकास दुबे हैं पूरे देश में। तो अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है, और इसका सीधा मतलब ये है कि जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर हम लोगों को किसी भी अपराधी का सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, उसको शेर नहीं कहना चाहिए। ये शर्म और अफसोस की बात है कि जातीय अपराधी को उस जात समाज के लोग हीरो बना देते हैं। बिल्कुल, तो आपने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सुना, जो कि एमपी पुलिस की कामयाबी बता रहे हैं, उज्जैन की पुलिस की कामयाबी बता रहे हैं, और साथ ही यूपी पुलिस भी किस तरह से हैंडल कर रही है, और सभी गैंग के ऊपर जिस तरह से यूपी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, एनकाउंटर की जरूरत पड़ रही है तो एनकाउंटर कर रही है, उन सब चीजों की उन्होंने तारीफ की। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके कहा, पहली बात पर तो मैंने आपसे जवाब लिया, वो ये भी कह रहे हैं कि विकास दुबे के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि ये तो चीज साफ हो कि किन किन के साथ मिली भगत थी। देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल तो पहले से ही उठाए जा रहे हैं और लगातार आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बचा इसमें कोई भी सियासी दल नहीं है जिसके बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो ना हो। कांग्रेस के सांसदों के साथ भी फोटो है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे उनके साथ भी उसके फोटोग्राफ हैं। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं या जो बड़े नेता है उनके साथ भी फोटोग्राफ है। उसने नाम भी लिया एसटीएफ को, जो उसने अपना 2 साल पहले जो बयान दिया था। बसपा के समर्थन से सबसे पहली बार वो चुनाव लड़ा था, उसके भी पोस्टर्स वहाँ पर मिले हैं बसपा के, और वहाँ पर जो तमाम लोग हैं बताते हैं कि बसपा ने ही समर्थन दिया था जब पहली बार ये जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ था। तो देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी सियासी दल नहीं है जो ये कहे कि हम विकास दुबे से हमारा कोई नाता नहीं था। किसी ना किसी तरीके से उसने कनेक्शन अपना निकाला। अब देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जिसकी सरकार होती है उसके लोगों के करीब जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका एक बड़ा वहाँ पर वोट बैंक है, इसलिए सियासी लोग भी फिसल जाते हैं। क्योंकि जातिगत आधार पर और अपने रसूख के आधार पर जो इलाका है बिकरू गांव के आसपास का, चौबेपुर, शिवराजपुर और जो तमाम गांव हैं वहाँ पर उसका एक
फरमान जारी होना एक तरीके से निर्णायक हो जाता है, कोई हिम्मत नहीं करता है कि फिर उसकी नाफरमानी करे। तो एक सियासी भी वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोग, सियासी लोग उससे अपने फायदे के लिए जुड़े थे, लेकिन कुछ चंद वोटों के बदले उसने सियासी लोगों का भी बहुत इस्तेमाल किया, बड़ा बेजा इस्तेमाल किया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, वो सिस्टम में होने वाली खामियों को और सियासी दांवपेचों को बखूबी जानता था और उसी का फायदा उठाते उठाते वो 20 वर्षों में, यानी जब 2001 में जब उसने राज्य मंत्री की, तत्कालीन राज्य मंत्री जो थे दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला, उनकी जब थाने में घुस करके हत्या की, उसके बाद से बहुत वक्त गुजर गया। 20 साल का वक्त बहुत होता है। 2 दशक तक वो लगातार अपराध करता रहा, अपना साम्राज्य खड़ा करता गया, करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य उसने खड़ा किया। तमाम बेनामी संपत्ति हैं जिसकी जांच पड़ताल अभी हो ही रही है और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सिस्टम में इस तरह की खामियां होती, जब सिस्टम में भेदिए होते हैं, तो इस तरीके के विकास दुबे खड़े हो जाते हैं और उनको ये सिस्टम ही उनको आगे बढ़ा देता है। तो अब अगर सियासत हो रही है तो किसी भी सियासी दल को यह अधिकार नहीं है कि किसी पे आक्षेप करे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों के पास हर रोज तमाम सियासी दलों से एक मैसेज आया करता कि इनकी फोटो देख ली, इनके साथ है, वो करें, इनकी फोटो देख ली, इस दल के साथ है। तो ये देखिए, ये सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन 20 वर्षों में ऐसा तो था नहीं कि किसी की सरकार नहीं आई, सभी दलों की सरकार रही, बीजेपी की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की भी रही। किसी ने क्या कभी कोई कार्रवाई करने की सोची? अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो क्या आज चेहरे सामने आ भी जाना चाहिए, जिस भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, हमें पता तो चले। आज तक तो हम जानते थे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोग होते हैं जो कि हमारे विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर किस तरह की मिली भगत करके ये लोग काम करते हैं, ये भी तो सारी बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को तो पता चले कि कितने हद तक ये लोग सब शामिल हैं और पुलिस भी कितने हद तक शामिल होती है। छोटा सा ब्रेक, यहां पर बने रहिएगा मानस, आप भी हमारे साथ और दर्शक भी। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया, हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए, हर दिन जोक सुनाया, माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। Thank you for saving my life. You're my hero. Sun Pharma, reaching people, touching lives. बेटा मजनू, कॉलेज में साथ, बाहर भी साथ, कहो तो